फाइनल की तैयारी के लिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है। मैं समझ लेता हूँ कि आप लोगों का 15 फरवरी को एग्ज़ाम है फाइनल का, तो मैं अभी से तैयारी कर रहा हूँ और इस 15 फरवरी से पहले मैं आप लोगों को हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले सालों भी क्वेश्चन आए हुए हैं, और अगर आप लोग मेरे नोट्स के साथ तैयारी कर रहे हो और जो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, तो आप लोग ये समझो कि पिछले 5 साल के पेपर भी आप लोग साथ साथ कवर कर रहे हो। तो चैप्टर नंबर 1 है आपका लेखन कला और शहरी जीवन, उसका क्वेश्चन नंबर 1 श्रम विभाजन शहरी जीवन की विशेषता है, कोई 2 बिंदु दीजिए। नेक्स्ट आवाज आंसर के साथ। आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये चैप्टर नंबर 2 है, क्योंकि 1 आपके सिलेबस में आ नहीं रहा और मैं इसको चैप्टर नंबर 1 ही कहूँगा, ठीक है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। और अपने नोट्स में से फाइनल की तैयारी के लिए क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि F1, यानी कि मैंने F1 लिखा हुआ है क्योंकि आप लोग ऊपर देख रहे होंगे और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन फाइनल की तैयारी के लिए कि इन क्वेश्चन को अच्छे से याद करना है और समझना है, तो इसलिए F1 यानी कि फाइनल की तैयारी का F1 क्वेश्चन है हमारा, श्रम विभाजन शहरी जीवन की विशेषता है। श्रम विभाजन शहरी जीवन की विशेषता है, कोई 2 बिंदु दीजिए। एक ये क्वेश्चन हो गया, और एक दूसरा क्वेश्चन नीचे किसी इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि शहरी जीवन में श्रम विभाजन का क्या महत्व है, वर्णन कीजिए। ठीक है, यानी कि शहरी जीवन के बारे में बताना है कि भाई उसमें श्रम विभाजन क्या है। आंसर पे आते हैं, ध्यान से समझना आंसर को। आंसर कह रहा है कि नगर के सब लोग एक दूसरे पर निर्भर थे। नगर के सब लोग एक दूसरे पर निर्भर थे। मेसोपोटामिया के सभी लोग कार्य स्वयं नहीं कर सकते थे। सभी लोग सारे कार्य स्वयं नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो एक दूसरे पर क्या थे, निर्भर थे। आगे उन्हें भिन्न भिन्न वस्तुओं के लिए अन्य लोगों पर निर्भर रहना पड़ता था। भिन्न भिन्न वस्तुओं के लिए अन्य लोगों पर निर्भर रहना पड़ता था। ऊपर ही हमने पढ़ा कि वो सारे काम नहीं कर सकते थे, इसलिए वो एक दूसरे पर क्या थे, निर्भर थे। आगे अंततः शहरीकरण में श्रम विभाजन की जरूरत थी। इसीलिए श्रम विभाजन की जरूरत थी क्योंकि सभी लोग सारे काम नहीं कर सकते थे। कोई एक व्यक्ति कोई एक ही काम करेगा ना, और उसको अगर किसी दूसरी वस्तु की अगर जरूरत पड़ती है तो किसी वो दूसरे व्यक्ति के पास जाएगा। इसीलिए मेसोपोटामिया में श्रम विभाजन की आवश्यकता थी। इसे उदाहरण से समझते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। उदाहरण से कह रहा है कि एक पत्थर की मुद्रा तराशने वाले को कांसे के औजार की आवश्यकता होती है। सही बात है भाई, उसको तराशना है, कांसे के औजार की उसको आवश्यकता होती है, क्योंकि उसकी विशेषता तो पत्थर उकेरने यानी नक्काशी तक ही सीमित थी। उसका एक यही काम है और उसी में उसको महारत हासिल है, वो यही काम करता है, तो उसको क्या चाहिए, कांसे के औजार चाहिए। और कांसे के औजार बनाने वाले को भी तांबा, रांगा यानी कि टीन, और साथ ही लकड़ी के कोयले की आवश्यकता होती थी। देखा, अलग अलग कोई भी व्यक्ति किसी भी काम में निपुण है, अच्छा आता है उसे, लेकिन उसको किसी दूसरी वस्तु की जरूरत पड़ रही है तो वो किसी दूसरे पर निर्भर है। इसीलिए मेसोपोटामिया में श्रम विभाजन की आवश्यकता थी। तो ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन ये मैंने इसलिए करवाया आप लोगों को क्योंकि गद्यांश में, मैचिंग में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हालांकि ये नोट्स में मेरे 1 या 2 मार्क्स में मैंने इस क्वेश्चन को डाला हुआ है, ठीक है। फिर भी मैंने करवाया कि चैप्टर नंबर 1 के फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत इस तरीके से करें। आगे के क्वेश्चंस आएंगे तो वो लॉन्ग क्वेश्चन ही मैं आप लोगों को करवाऊंगा, और गद्यांश और आपके मैप, ये जब ये सारे क्वेश्चंस करवा लूँगा 7 चैप्टर के, उसके बाद इनकी वीडियो स्टार्ट करूँगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो प्लीज़ अच्छी लग रही हो, आपके यूज़फुल काम आ रही हो, तो अपने यार दोस्तों को शेयर जरूर करें। और फाइनल की तैयारी के लिए दीपक सिन्हा क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।